बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी दुनिया से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम लोग जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं लेकिन चीज़ों की उनको समझ नहीं आती, ये वीडियो हर वो बंदा जो रावलपिंडी ज़िले के अंदर प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहता है, ख़ास तौर पर सरमायाकारी के लिए, अगर उसने मेरी ये वीडियो ना देखी तो मैं चैलेंज करता हूँ, लिख के देने को तैयार हूँ। अगर उसने मेरी ये बात ना समझी तो मैं चैलेंज करता हूँ, स्टाम्प पे आपके साथ चैलेंज करता हूँ अगस्त 2022 के अंदर कि आज मैं आपको रावलपिंडी में रियल एस्टेट का आने वाले 10 साल का पूरा तज्ज़िया देने वाला हूँ। बड़ी मेहनत से मैंने आज एक ड्राफ्ट तैयार किया है, उर्दू में आसान अल्फाज में आपको समझाने वाला हूँ। बहुत सारी चीज़ें उर्दू में बड़ी इजीली समझेंगे आप। ये आने वाले आपकी नस्लों के लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि इस वीडियो को आप गौर से समझें। इस वीडियो के अंदर किसी भी सोसाइटी की मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा, कोई भी सोसाइटी बेचने के लिए वीडियो नहीं बना रहा। ये सिर्फ आपको रियल एस्टेट की अकल और फहम देने जा रहा हूँ। आप आज जो प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, 10 साल के बाद 2032 तक का पूरा प्लान मैं आपके साथ यहाँ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में, नक्शे के साथ, सबूतों के साथ और एक एक चीज़ की कैलकुलेशन के साथ। जब आप वीडियो एंड करेंगे, जब आप वीडियो के आखिर पे पहुंचेंगे तो आप इंशाअल्लाह आप फ़ख्र महसूस करेंगे कि इस बंदे ने जो बात की वो ठीक और अच्छी बात की। और वो लोग जो पिंडी में रहते हैं और पिछले 10 साल से, अगर मैं पीछे 10 साल पर जाऊँ तो 2012 से 2022 में जो हुआ वो पुराने लोग समझ जाएंगे। और अब मैं आपको नई जनरेशन को बताने वाला हूँ जो आज प्रॉपर्टी ख़रीद रहा है 2021, 20, 21, 22 में जिसने ख़रीदी, मैं 10 साल का आपको समझाने वाला हूँ। सो आपने मेहरबानी करनी है, थोड़ा सा आपने तकलीफ़ ज़रूर काटनी है, चीज़ समझनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ सारी कहानी, सारा आपके साथ जो प्लान शेयर करने जा रहा हूँ। पिंडी इस्लामाबाद के अंदर अगर इस टाइम आप देखें तो वो कहते हैं ना, वट्टा चाहो तो थल्ले सोसाइटी निकल आती है। लेकिन ये चीज़ जो है ये आपके लिए कितनी ख़तरनाक है ये समझना। ये जो आपको गुलाबी गुलाबी चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये मैं एक बहुत बड़ी वर्किंग करके आया हूँ और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये वर्किंग समझना। अदरवाइज़ आप अपना पैसा लगाएंगे लेकिन नफ़ा नहीं कमाएंगे उससे। पिंडी ज़िला जो है, देखें मैं थोड़ी सी डीपली बातें करूंगा, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। वैसे ही मेरी बातें अक्सर आपको समझ आ जाती हैं, नहीं आती, लेकिन आपके साथ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ शेयर करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा छोटा करता हूँ कि ईज़िली नज़र आ जाए स्क्रीन में आप सब भाइयों को कि एक मिनट। पिंडी ज़िले की जो पॉपुलेशन है, आबादी पिंडी शहर की, सिटी की, ये 2022 के अंदर 23,27,000 आबादी है। सालाना 2.02% इसके अंदर इजाफा हो रहा है। उस हिसाब से 2032 के अंदर इंशाअल्लाह सबको उम्र दे, लंबी उम्र से दे, हमारे वालिदैन को खुसूसी तौर पे, हमारे बुज़ुर्गों को, हमें भी 2032 के अंदर रावलपिंडी शहर की आबादी 29,47,000 होगी। ये जो डिफरेंस है इस 10 साल के अंदर, जो आबादी की पॉपुलेशन की ग्रोथ है, ये 5.5 लाख लोगों की पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी। ये हवाई बात नहीं कर रहा, ये प्रॉपर जो वर्ल्ड ग्राफ की रिसर्चेस हैं उसके मुताबिक मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ। ये मैंने आपके साथ पॉपुलेशन ग्राफ शेयर कर दिए कि 2022 के अंदर 23 लाख आबादी है ये रही,
और 2032 की मैं बात करता हूँ 29,47,000 आबादी होगी। और अगर पीछे हम 2012 में जाए तो 19 लाख आबादी थी, और 2022 में 23 लाख थी, 20, 21, 22, 23, तो भाई 4 लाख के हिसाब से आबादी पिछले 10 सालों में बढ़ी है। अगले 10 सालों में 5.5 लाख के हिसाब से बढ़ेगी। ये ग्राफ आपके सामने है 1988 से 1992, 1 मिलियन, 2 मिलियन, अब 2022 है। ये रेड लाइन पे 2.3 मिलियन, 23 लाख आबादी है, और ये आबादी आगे चलते चलते 2032 में 2.9 मिलियन होगी, यानी कि 29 लाख होगी। चल इसकी बात, चैनल की एक चीज़ है उसकी बात बाद में करेंगे। वापस अपना सफ़ा खोलता हूँ। अब बड़ी गौरतलब जो सिचुएशन है सरमायाकारों के लिए जो प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, अडियाला रोड पे, चक्री रोड पे, पिंडी के अंदर कहीं भी आप प्रॉपर्टी ख़रीद चुके हैं, ख़रीदना चाह रहे हैं, एयरपोर्ट के पास, टेक्सला पे, कहीं भी, ये वीडियो ज़रूरी है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि मिसाल के तौर पे आपके साथ 10 साल बाद क्या होगा। क्या आपने जो फ़ाइल ख़रीदी है, क्या वो 10 साल बाद लोगों की ज़रूरत है या नहीं? आपकी फ़ाइल 10 साल बाद तब अप्रिसिएट होगी जब उसकी ज़रूरत होगी। मैं फैक्ट एंड फिगर के साथ कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, और बड़ी दिमाग की खपाई के साथ। रात के 4:20 सुबह अभी नमाज़ पढ़ के मैंने सो जाना है वीडियो बना के। अब जो मैंने डिफरेंस कैलकुलेट किया, ये 5.5 लाख की आबादी है जिनको आने वाले 10 साल में ग्रोथ हो रही है। इस टाइम करंट जो 23,27,000 आबादी है, ये पिंडी के अंदर खुशो खरम है, इनको कोई प्लाट की ज़रूरत नहीं है। इनके पास घर मौजूद हैं, चाहे वो किराए पे हैं, चाहे वो अपने हैं। ये आबादी वो है जो कि इस टाइम पॉपुलेटेड है, शहर के अंदर और शहर के मज़ाफ़ात में उनको एरियाज़ मुयस्सर हैं। मैं आगे बड़े नक्शे के साथ बहुत सारी चीज़ों के पास लेके जाऊँगा। चक्री, अडियाला, सी पैक, पेशावर, लाहौर, मोटरवे, रवात, गुजर खान, टेक्सला, ये सारी चीज़ों को लपेटने वाला हूँ। अब जो 5.5 लाख का डिफरेंस है, हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि एक घर में 5 बंदे हैं। वैसे भी एक घर में 5 बंदे, मियाँ बीवी, 2-3 बच्चे, वालिदैन हैं। इससे ज़्यादा पाकिस्तान में पॉपुलेशन पर हाउस ज़्यादा होती है, पर हाउस 8 बंदे 6 बंदे होते हैं। मैं कम लगा के 5 पर्सन कर लेता हूँ। मम्मी पप्पी लोग होंगे, कहेंगे खान साहब की कैलकुलेशन गलत है, हम तो 10-12 नहीं होते, हम तो बस सिर्फ लिमिटेड टाइम, बच्चे 2 ही अच्छे वाले हमारा स्नैली होता है। तो मैंने कहा चलो उनको खुश करने के लिए 5 कह देता हूँ कि ऊपर बहुत ऊपर भी ना हो, बहुत नीचे भी ना हो, है। अब आप अपने घर के अंदर देखें, आपके घर में कितने बंदे? 5 से कम नहीं होंगे, 5 से ज़्यादा होंगे। उम्र दराज करे वालिदैन की आपकी, तो आपके वालिदैन होंगे, तो 2-3 बहन भाई होते हैं तो 5 हो गए। अगर आप शादीशुदा हैं, वालिदैन साथ है, तो फिर 8-9 हो जाएंगे। अल्लाह पाक उम्र दराज करे वालिदैन की, आप सब की, आपके बच्चों की। अज्यूम ये किया जाता है कि 5 बंदे एक घर में रहते हैं। तो ये जो 5.5 लाख लोग हैं और 5 बंदे एक घर में रहते हैं, तो कैलकुलेटर जब मारे 5.5 को तकसीम करे 5 पे, तो ये कितने घर इन लोगों को चाहिए आने वाले 10 साल में? 1,10,000 घर चाहिए। गौर फिक्र समझने वाली बात है कि 1,10,000 घर 2032 तक पिंडी की आवाम को चाहिए। माइग्रेशन की तादाद पिंडी की तरफ बहुत कम है। अगर मैं कहता हूँ इतनी आबादी एक दिन नहीं हो सकती ना कि एक शहर की आबादी से ज़्यादा बाहर से लोग आ जाएं। अगर 5.5 लाख की आबादी है, फिर आप चले लाख लोग कर लें जो आगे वाले 10 सालों में पिंडी की तरफ मूव कर रहे हैं, तो वो लाख हो जाएगा, 6.5 लाख हो जाएगा। तो वो मोटी कैलकुलेशन आपके साथ करने जा रहा हूँ। यानी कि 10 साल के अंदर पिंडी की जो आवाम है, रावलपिंडी के अंदर जो लोग हैं, उनको 1,10,000 घरों की ज़रूरत है। अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बाहर से मूव करके आते हैं, मुहाजिर आते हैं, मुहाजिर का मतलब होता है हिजरत करने वाला।
पेशावर से, मर्दान से, KPK, स्वाबी, लाहौर से लोग आ जाते हैं इस्लामाबाद। वो 1 लाख लोग होंगे, वो 10-15 लाख तो होंगे नहीं। पॉपुलेशन उसकी बहुत कम होती है, उसकी वो 0.5% ग्रोथ होती है। मैं टेक्निकल बातें कर रहा हूँ, आज पढ़े लिखों वाली बातें कर रहा हूँ। वैसे 2.2% ग्रोथ है, ये मैंने लिखा हुआ है, इंक्रीमेंट हर साल 2.2% हो रही है। ठीक है जी। अब एक और टेक्निकल पॉइंट के पीछे आ जाएं कि फिर एक और बात, अब 1,10,000 घर हमें चाहिए इस रावलपिंडी के अंदर। अब हम एक और चीज़ अज्यूम ये कर लेते हैं कि ये जो 5 लोग हैं इनके लिए कितना घर चाहिए, किस साइज़ का घर चाहिए। तो मैं अज्यूम ये कर लेता हूँ कि 5 या 10 मरले का घर चाहिए। 5 या 10 मरले का, ज़्यादातर 5 भी लेते हैं, ज़्यादातर 10 मरले भी लेते हैं। तो ये 5 बंदों के लिए 5 या 10 मरले गाड़ी होगा ना, कोई 2 कनाल के फार्म हाउस में थोड़ी रहेगा वो। ऐसा ही है, एक एग्रीगेट आवाम की बात कर रहे हैं, मुतवस्सित तबके की या सब की मिला के मुल्क की बात कर रहे हैं, गरीब अमीर सब मिक्स करके मैं बता रहा हूँ आपको। तो मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि 5 या 10 मरले का घर जो है 5 बंदों के लिए चाहिए, एक फैमिली के लिए चाहिए 5 या 10 मरले। लेकिन इससे आप इख्तिलाफ ये करेंगे कि हो सकता है कि जी 5 मरला, ये मैं फिर घर की मैंने बात ख़त्म कर दी, मैंने इसको एग्रीगेट कर दिया कि 8 मरला ज़मीन चाहिए एक फैमिली के लिए जिस पे वो घर बनाए। मेरी बात समझ आ गई? 5 और 10 का दरमियान क्या, 7.5। तो मैंने 8 मरला एज्यूम कर लिया कि 8 मरला एक फैमिली की ज़रूरत है घर की आने वाले 10 सालों में 5.5 लाख लोगों की। ठीक है, 1,10,000 फैमिलीज़ को हम 8 मरला घर असाइन कर देंगे, यानी कि 8 मरला ज़मीन, 1,10,000 फैमिलीज़ हैं, उनको 8 मरला ज़मीन चाहिए। तो टोटल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट फिगर मैं बताने जा रहा हूँ, अल्लाह करे आपको समझ आ जाए। लेकिन इंडस्ट्री, रियल स्टेट इंडस्ट्री को अगर आप चीज़ों को समझेंगे, जिस डीप डिटेल्स में मैं समझाता हूँ इस तरह आपको कोई नहीं समझाएगा, क्योंकि ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। लेकिन बात यह है कि क्या पता आपको समझ आ जाए, क्या पता आप दुआएं दें, आपकी दुआएं से अल्लाह पाक हमारा निज़ाम चला रहा है, हमारा तो कोई निज़ाम ही नहीं था। बहुत से लोग इस बात से इख्तिलाफ भी करेंगे, लेकिन ये अगर मेरे साथ कोई डिबेट करना चाहता है तो मैं बिल्कुल ऐसा तैयार डिबेट के लिए बैठा हूँ। लेकिन मैं डिबेट करनी क्या, मैं जाहिलों से मैं भी डिबेट नहीं करूँगा। कोई पढ़ा लिखा बंदा जो उसको रियल स्टेट की समझ बूझो, उसके साथ डिबेट की जा सकती है, इसमें बाकी डिबेट नहीं। एक चीज़ को डिफाइन करने वाले की डिबेट नहीं हो सकती कि आपको 5 लाख रुपये एक सोसाइटी दे कि एक्स्ट्रा कमीशन खान साहब ने डिबेट करो ना, इसको आप समझें। ये मैंने आपके साथ सारी चीज़ें। अब 8,80,000 मरले ज़मीन चाहिए 1,10,000 फैमिलीज़ को अकोमोडेट करने के लिए। अब मैं आपको डिमांड और सप्लाई के ऊपर जाने वाला हूं, जिसके ऊपर आपकी आंखें खुल के सामने आ जाएंगी, आपकी आंखें ऐसे हो जाएंगी, ये क्या हो रहा है। एक 1,10,000 फैमिलीज़ हैं, सबको हम देंगे 8-8 मरले ज़मीन, तो ये हो जाएगा 8,80,000। और अगर हम एक बार कहते हैं यार 10 लाख, हम 10 मरला ज़मीन इनको देना चाहते हैं, तो फिर 10 लाख हो जाएगा, सिंपल सी बात, 11 लाख हो जाएगा। अब 8,80,000 मरले ज़मीन चाहिए आने वाले 10 साल में 5.5 लाख की पॉपुलेशन को पूला पाला, रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि मकान के लिए, ठीक है, छत के लिए। अब मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें बात लिखी है कि एक मरले में, एक कनाल में 20 मरले होते हैं, तो 8,80,000 को 20 के ऊपर आप तकसीम कर दोगे तो कनाल में आपके पास ज़मीन आ जाएगी। लैंड रिक्वायर्ड इन कनाल 44,000 कनाल ज़मीन चाहिए। 44,000 कनाल ज़मीन चाहिए रावलपिंडी में पॉपुलेशन ग्रोथ आने वाले 10 साल के लिए, सिर्फ और सिर्फ 44,000 कनाल उनको ज़मीन चाहिए। अभी बड़ा टेक्निकल बंदा हूँ, लोग कहेंगे अच्छा इससे तो ज़्यादा चाहिए क्योंकि यहाँ रोडें होंगी, रोडें, गलियाँ, पार्क, ये वो। तो एक जो सबसे बेस्ट सोसाइटी का जो फार्मूला होता है वो होता है 50% रेजिडेंशियल और 50% वेस्टेज होती है। मेरी बात समझ आ गई? अब मैं हिसाब लगाता हूँ कि मैं कहता हूँ यार ठीक है, वो नाले, गटर, पार्क, मस्जिदें, स्कूल, ये वो, लटरम पटरम, वेस्टेज, पार्क, समझ गए, बड़ी बड़ी रोडें भी चलो जी चाहिए, वो सब मिला के मैं एक एग्रीगेट निकाल लेता हूँ कि 44,000 के बजाय इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देते हैं 50% वेस्टेज के साथ। एक सोसाइटी
या इतनी ज़मीनें चाहिए। रावलपिंडी की 5,50,000 पॉपुलेशन कवरने के लिए 44,000 तो नेट ज़मीन थी। फुल हमें अगर हम वेस्टेज साथ डालें 50% तो ये बनती 88,000 कनाल ज़मीन चाहिए। बेसिकली आने वाले 10 साल के अंदर रावलपिंडी के अंदर जो पॉपुलेशन आ रही है, पॉपुलेशन इज नॉट इन सेंस ऑफ प्लॉट, ये याद रखें, प्लॉट इज़ नॉट अ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन इज़ ह्यूमन, जिंदा जान, जिधर ज़िंदगी होती है उसको पॉपुलेशन कहते हैं। याद रखें 10,000 15,000 50,000 पे सोसाइटी बन गई, डेवलप होगी, प्लाटिंग होगी, इसको आबादी नहीं कहते। ये आपका गलत कंसेप्ट है। आबादी उसको कहते हैं जब उसमें घर बना, उसमें इंसान रहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन। इंसान के सर के ऊपर पॉपुलेशन होती है। इंसान ना हो 100 घर बने वरते दुर लानत घरां ते जिथे इंसान ही ना हो, जिथे राती सब बिच्छू जानवर कुत्ते गिदड़ रह रहे होन, वो तो जंगल होया ना, जंगल भी अक्सर घर होंदे ने। सो बेसिकली अगर हम जो कि एक इंफॉर्मेशन हमें वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू की तरफ से मिली आज, उसके मुताबिक 5.5 लाख लोगों को आने वाले 10 साल में आबादी बढ़ेगी। 5.5 लाख लोग मज़ीद आएंगे इस शहर में, मज़ीद पॉपुलेशन ये बढ़ेगी 5.5 लाख। उनके लिए मैंने सम अप करके आपको बता दिया कि 88,000 कनाल ज़मीन चाहिए। एक और बात ये ज्यूम कर लेते हैं कि जी पिंडी इस्लामाबाद जो है ना, इस्लामाबाद अलग शहर है, पिंडी अलग शहर है, वो इस्लामाबाद मैंने सबसे नीचे लिखा हुआ है। अब एक और बात हम ज्यूम कर लेते हैं कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, पाकिस्तान बहुत सारे लोग बाहर से आएंगे, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पिछले 1 साल के अंदर 0.5% पॉपुलेशन भी एनवली इस्लामाबाद या पिंडी की तरफ ओवरसीज़ मूव नहीं किया। ठीक है, सिंपल है। एक ये लिखी पर बातें होती हैं सारी, ये इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, को हवाई नहीं मार रहा। दूसरी बात यह कि जो माइग्रेटेड पीपल जो पिंडी आ रहे हैं वो इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते ना। इस अब 5.5 लाख अगर 10 साल में बढ़े तो क्या 5.5 लाख लोग बाहर से तो नहीं आ रहे? मेरी बात समझे, ये पिंडी की जो अभी की पॉपुलेशन है ये तो माइग्रेटेड पॉपुलेशन मिला के आपको बताइए। ये जो आज 23 लाख लोग हैं ये तो वो हैं, इसमें तो मेरा ख्याल है टोटल 4-5 लोग मकामी थे, बाकी सब माइग्रेटेड होके आए। सो ऑलरेडी माइग्रेटेड लोग इसमें ऐड हैं। ठीक है ना। अगर ये कोई कहता है जी मोटरवे शूटरवे बन गई, रोडा बन गई, सारे लोग पिंडी हैं जा रहे हैं अपने इलाके छड़ के, इस तरह नहीं है। ठीक है, बहुत कम, वो एक बहुत कम रेश होती है। अब 88,000 कनाल ज़मीन रियल डिमांड है। 10 सालों के अंदर 88,000 कनाल ज़मीन की डिमांड है पाकिस्तान के अंदर, पिंडी शहर के अंदर, पिंडी के अंदर, जो कि 5.5 लाख लोगों को एंटरटेन करेगी, 1,10,000 फैमिलीज़ को। एक बंदा कहता है जी इस्लामाबाद की विच पाल है, तो इस्लामाबाद की मैं बात बताता हूँ। 2022 के अंदर आज इस्लामाबाद की लोकेशन 15 से 16 लाख आबादी है इस्लामाबाद की, और 2032 के अंदर 19 लाख लोग आबाद होंगे। 4 लाख 10 साल के अंदर पॉपुलेशन बढ़ेगी इस्लामाबाद टेरिटरी की वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू के मुताबिक। तो डिफरेंट 4 लाख का हुआ। वो 4 भी अगर मैं इधर डाल दूँ तो वो तो इस्लामाबाद में तो अपनी ज़मीन है, मैं पिंडी की ज़मीनों की बात करूँगा सिर्फ इस टाइम। ये रिसर्च है जी CEO प्रॉपर्टी नंबर मोहम्मद इस्माइल, अगस्त 2022 की रिसर्च है। अल्लाह करे यूट्यूब तो आपको पता है पूरी ज़िंदगी दाम हो ना हो, ये वीडियो आपके पास होगी 10 साल बाद 2032 में इसको देखेंगे। अच्छा, अब आ जाएँ डिमांड बेसिकली क्या है। 88,000 कनाल ज़मीन की डिमांड है, यानी कि 88,000 कनाल की, चाहे अगर 10,000 कनाल की सोसाइटी है एक, तो 10 सोसाइटियों की डिमांड है जो कि 88,000 के ऊपर बने। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। शहर के अंदर चलते हैं, शहर के अंदर देखते हैं कि कितनी ज़मीन इस टाइम खाली पड़ी है। इससे आपको ये नज़र आ जाएगा कि सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है। सप्लाई क्या है और डिमांड क्या है। बड़ा सिंपल आपके साथ मैं हिसाब करने वाला हूँ, कोई लटरम पटरम ऊंचा नीचे खाता नहीं दिखाने वाला। 88,000 कनाल आप पिंडी की 10 साल में आने वाली डिमांड 2032 की डिमांड है, नॉट टुडे, 2032 तक की डिमांड मुकब जाएगी 2.2% एनुअली के ऊपर। और
ये एक बंदा कहता है खान साहब ने झूठ बोला है जी, कम दस यानी बच्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ये है वो है, आगे पीछे पलटम पटरम है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सेहत है, बड़े 100-100 साल लोग ज़िंदगी जीते हैं, फौतियाँ बहुत कम होती हैं, बड़ा ज़बरदस्त है। एक घर में 10-10 बच्चे होते हैं। तो इस 88,000 कनाल को हम 1 लाख कनाल कर देते हैं कि आने वाले 10 साल में पिंडी के अवाम को 1 लाख कनाल एरिया चाहिए। सो अब चलते हैं नक्शे के ऊपर और देखते हैं कि 1 कनाल रियल डिमांड है आने वाले 10 सालों में, और आज पिंडी के अंदर कितनी ज़मीन शहर के अंदर मौजूद है जो कि सप्लाई यानी कि खाली है। सो सप्लाई और डिमांड जब बराबर होंगी तो प्रोडक्ट ही, अगर सप्लाई ज़्यादा हुई डिमांड कम हुई, पूरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री क्रैश कर जाएगी। हाउ इट विल क्रैश, हाउ द प्राइसेस विल बी डाउन, क्यों डाउन होंगी वो भी आपके ऊपर बताने वाला हूँ। और चलते हैं एक नक्शे की तरफ। ये आजकल तो आपको पता है मार्केटिंग का दौर है। मार्केटिंग के दौर में तो आप मुझे बताएं, मैं आपके लिए, मैं आपको पता है मून मार्केटिंग की इतनी पावर है इस टाइम कि चांद पे लोग ज़मीन बेच रहे हैं। मार्केटिंग की ये पावर है कि जहाँ पे इंसान नहीं जा सकता वहाँ वो चीज़ें बेचे यार। मार्केटिंग की पावर है कि लोग सहरा में भी चीज़ें बेच रहे हैं। मार्केटिंग की ये पावर है कि जंगल में बेच रहे हैं। लेकिन मार्केटिंग पावर इज़ नॉट द बेसिक पावर। मार्केटिंग पावर इज़ नॉट ऑलवेज इन फेवर ऑफ द कस्टमर, ये हमेशा याद रखें। मार्केटिंग पावर हमेशा आपके फ़ायदे में नहीं है। मार्केटिंग पावर इज़ मोस्टली इन फेवर ऑफ द बिजनेसमैन, द स्टेक होल्डर्स, द मैन पावर, द माफिया और हमारा, समझिए। आवाम के लिए ज़रूरी नहीं है कि मार्केटिंग पावर बहुत इंपॉर्टेंट हो। आप वीडियो देख रहे होते हैं, देखा खूबसूरत पोस्ट आई, टक टक कर रहे हैं, एक मार्केटिंग पावर है। डीलर हैं, डीलरों के साथ इन्वेस्टर्स हैं, इकट्ठे करते हैं, सोसाइटियाँ कमीशन देती हैं, आगे चल रही है, निज़ाम है, प्लेटर हैं, डीलें। इस टाइम सब पिंडी इस्लामाबाद में वट्टा चाहो थे, जिस ज़िंदगी पानी वाला कार भी नहीं बढ़ाया वो भी सोसाइटी बढ़ा रहे हैं। वल्ला मैं तो अजीब गल। अच्छा, 88,000 कनाल 10 साल में ज़मीन चाहिए। 2022 के अंदर हम देखते हैं कि बेसिकली कहाँ पे कितनी ज़मीन खाली, और इनको भी 10 साल के हिसाब से देखते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ मैं ज़रा इंडस्ट्री के अब्बुओं से शुरू करता हूँ, जो इंडस्ट्री के अब्बू जी हैं इस टाइम, जो सबके माई बाप हैं, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के माई बाप हैं, जिन्होंने इनको काम सिखाया, जिन्होंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री वालों को काम सिखाया, जिन्होंने बताया कि सोसाइटी कॉलोनी क्या होती है, वो एक बैरियर टाउन है और एक DHA है। ये बिग ब्रांड्स हैं। अब चलते हैं इसके बाद इस्लामाबाद की तरफ भी थोड़ी सी बात करेंगे। DHA 3 जो ये DHA 2 है, ये DHA 2 कितने अरसे में आबाद हुआ है, और आज जो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर शहरों से बाहर सोसाइटियाँ बन रही हैं उनकी आबादी में कितना टाइम लगेगा। मैं जस्ट 10 साल पीछे जाता हूँ और आपको DHA 3 का एक नज़ारा दिखाता हूँ। ये DHA 2 है आपका, आप आबादी देख रहे हैं इसमें, इक्का दुक्का आबादी, और ये आपका DHA 3 है। उस टाइम भी इस तरह खाली था और आज भी DHA 3 खाली है। मैं वापस चले जाता हूँ 2022 के अंदर वापस आता हूँ, ये पूरा DHA 3 इस टाइम खाली पड़ा हुआ है। ये देखें जी, ये सारा DHA 3 है। ये सारे DHA 3 की ज़मीन की परचेजिंग हो चुकी है। न्यू पिंडी सारी सोसाइटी उन्होंने ख़रीद लिया। अब शहर के अंदर आबादी जगह खाली हैं, कौन होगा जो शहर को छोड़ के आगे बाहर जाएगा। पॉपुलेशन एक सेंटर पॉइंट के साथ एसोसिएटेड होती हैं। इस्लामाबाद में एक 0 पॉइंट है, 0 पॉइंट के इर्द गिर्द आबादी है। सदर है पिंडी के अंदर, सदर के इर्द गिर्द आबादी शुरू हुई। अब आ जाएं, अब ज़रा थोड़ी सी हम रियल बात करते हैं। ये सदर है, सदर, ये सदर रावलपिंडी है। ये आबादी थी पहले, फिर ये आबाद हुआ, CMH का एरिया आबाद हुआ, आगे चलें जिना पार्क आबाद हुआ, अयूब नेशनल पार्क जो अयूब पार्क पिंडी में बना, ये पिंडी से बाहर था। फिर DHA फेज़ 1 आया, लेफ़्ट साइड पे गुलरेज सोसाइटी आई। आज से सिर्फ 10 साल पीछे जाके आपको दोबारा एक झलक दिखाता हूँ कि सदर पॉपुलेशन की ग्रेविटी क्या है। सुने अब दोबारा गौर से देखें, 2005 का मैंने नक्शा खोल के अभी दिखा रहा हूँ। सुने, ये सदर है, ये आपका GT रोड आ रहा था, ये मुर्गा की लोकल आबादी है। ये देखें ना बैरिया आबाद, ये सारा बैरिया DHA सब खाली है। ये देखें 2005 के अंदर सिर्फ बैरिया ने प्लाटिंग की थी, आबादी कोई नहीं थी। ये खाली है सब। देखें ये 15 साल के अंदर यहाँ तक आबादी पहुँची, यहाँ से आगे यहाँ तक पहुँची है। यहाँ से आगे DHA 3 और गीगा माल से आगे सारा एरिया खाली है।
ये एरियाज़ देख रहे हैं आप सारे, ये नक्शा देखते जाएं। अब मैं दोबारा नक्शा 2022 पे लेके जाता हूँ, रात आबादी का तयन देखें। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो सेंटर पॉइंट शहर का होता है, वहाँ से लोकेशन शुरू होती है। सदर से मिसाल शुरू हुई, पिंडी का सेंटर, वहाँ से पहले ये इधर आई, आबादी आती है यहाँ पे, फिर अब आबादी एंड होगी है इस एरिया में, ये रवात के अंदर, तो ये आबादी एंड होगी, ये शहर इधर स्टॉप हो गया सारा, बैरिया पे आके स्टॉप हो गया, DHA पे आके स्टॉप हो गया। अब आगे बनी, अब आप चलें DHA 3 की मैंने एक छोटी सी आपके साथ वर्किंग शेयर कर रहा हूँ कि DHA 3 के अंदर खाली कितनी जगह है। DHA 3 के अंदर फ्यूचर आज और करंटली 10 साल के अंदर आने वाली में खाली जगह 34,000 कनाल ज़मीन खाली है, जो कि मैंने आपको कर दिया है। ये 34,000 कनाल ज़मीन, ये जो मैंने ब्लैकिश करके सारा ये बाउंड्री फेरी हुई है, ठीक हो गया। ये सारी ये रवात को भी टच कर रही है आगे, ये 34,000 ज़मीन खाली पड़ी है इस टाइम। अब आप मुझे बताएं कि क्या शहर छोड़ के कोई कहीं जाएगा तो क्या ये पहले आबाद होगी या वो एरिया आबाद होगा? XYZ जो भी है, शहर सर पहले ये आबाद होगा। और मज़े की बात यह कि प्राइसेस भी इसके बराबर हैं। अगर DHA 3 में आज, बैरियर टाउन में आज प्लॉट, अब आ जाएँ एक बैरियर टाउन की तरफ भी चलते हैं। मैं थोड़ी सी आपकी आंखें खोलना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए कि तेरी खैर क्या हो रहा है। ये ज़रूरी है समझना हर इन बंदे के लिए। पिंडी के अंदर जिसका भी प्लॉट है, जिस सोसाइटी में भी, XYZ कोई भी नाम नहीं लूँगा, आप सुने। DHA की बात कर दी, इस तरह DHA 4, अब आ जाएं एक और DHA 4 दिखाता हूँ आपको। सर ये DHA 4 है, ये यहाँ तक सारा ये खाली है, देखें एक घर भी नहीं बना। ये भी खाली है, DHA 3 भी खाली है, 2 आबाद है, 1 आबाद है, बाकी सब खाली है। अब आ जाएं, ये बैरियर टाउन है, ये 23 साल के अंदर आबाद हुआ टोटल बैरियर टाउन, फेज़ 1 से 8 तक, 6 और 7 और 8 जो है आने वाले 10 साल में आबाद हुआ। ये एक्सटेंशन का एरिया, फिर आगे सारा ये मैंने जो मार्क किया है, जो फ्यूचर में और अभी की करंट ज़मीन है बैरियर की। अगर बैरियर की मैं फ्यूचर आने वाले 10 साल का प्लान बताऊं कि किस तरफ बैरियर जाएगा, अगर फॉर एग्जांपल जाता है इस तरफ, तो ये 72,800 कनाल ज़मीन बैरियर 10 साल के अंदर इसको डेवलप कर सकता है। आप मुझे बताएं, इधर आएंगे लोग चक्रिया, डियाला, XYZ जाएंगे लोग, या इधर आएंगे। 72,800 ये हो गया, और DHA का ये एरिया हो गया। ये दो सिर्फ जो मैंने आपको क्लिक कर दी हैं, ये लोकेशंस, ये दो ज़मीनें, ये आने वाले पूरे पिंडी के लिए 10 साल के अंदर अगर पूरी पिंडी की पॉपुलेशन शिफ्ट हो जाए तो ये जगह ख़त्म नहीं होने वाली, शहर के अंदर भी आबाद भी। तो XYZ वहाँ पे क्यों जाएगा, ABC वहाँ पे क्यों जाएगा 10 साल बाद। अब एक और पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये जो ज़मीन है आप देख रहे हैं इस टाइम, ये फॉर एग्ज़ाम्पल इधर बैरिया का ऑर्चर्ड के अंदर प्लाट है, फॉर एग्जाम्पल 50 लाख रुपए का प्लाट है बैरिया ऑर्चर्ड पिंडी में। आज आप कहीं पर विदाउट डेवलपमेंट चार्जेस प्लॉट लेते हैं, जब 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद सोसाइटी उसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल करेगी तो वो प्लाट भी 50 लाख रुपए का आपको पड़ता है। लेकिन बात यह है कि वो आपको समझ इसलिए अभी नहीं आ रही क्योंकि वो डाउन पेमेंट होती है, किस्तें होती हैं, लटरम पटरम शोर शाह, हमारा रिबेट, ये वो लटरम, समझिए। कैश का आपको कहो तो आप जूतियाँ उठा के भाग जाते हैं, बात आप सुनते हैं नहीं वैसे भी। सो बैरिया ऑर्चर्ड पिंडी के अंदर अगर एक प्लॉट 50 लाख है तो आज आपको 50 लाख का ये शहर के सेंटर पॉइंट से एसोसिएटेड मिल रहा है। एक चीज़ शहर से दूर 10 साल बाद आप उस जगह में आबादी भी नहीं आने वाली, वो आपको इतने में पड़ रही है। एक्सटेंशन की फ़ाइल है फॉर एग्ज़ाम्पल 35 या 40 लाख रुपए की, तो इतने में आजकल लोग सोसाइटियों में फ़ाइलें बेच रहे हैं 5 मरला की मिसाल के तौर पे। तो क्या आपकी वो इन्वेस्टमेंट ओवर प्राइस्ड नहीं है? ये है, लेकिन वो मार्केट का सिस्टम ऐसा बनाया जाता है, वो हम डिज़ाइन ऐसे करते हैं कि आप वो मार्केटिंग की पावर से वो होता है। अब मैं अकेले आपको समझाऊंगा, आपको समझ नहीं आएगी। जब 10 बंदे बात करेंगे उसकी वैल्यू अलग होगी, लेकिन मसला है कि 10 यहाँ पे एक गलत बात करें उसको लोग सच मानते हैं, एक बंदा सही बात करे आप उसको नहीं मानते, समझ आ गई। इमरान खान को 23 साल लगे यहाँ पे पहुँचते हुए, मैं भी इंशाल्लाह 10 साल बाद आप जो है ना फिर टांगे दबा रहे होंगे कि खान साहब कोई मशवरा ही दे दें ज़रा, क्या ख्याल। अभी आपको नहीं समझ आ रही बातों की। सेंटर पॉइंट के साथ सिर्फ ये दो एरियाज़ जो हैं, ये 72,800 कनाल जो खाली जगह है अभी, और
34,000, तो कितना हो गया 1 लाख प्लस कनाल ज़मीन। तो ये है जो कि आने वाले 10 साल आबादी आती जाए, पिंडी की आती जाए, तो यहाँ पे इस ज़मीन को खा नहीं सकती, ज़मीन को पूरा नहीं कर सकती, इस ज़मीन पे एडजस्ट नहीं हो सकती, ये उससे भी ज़्यादा ज़मीन है। समझ आई मेरी बात? अब मैं आपको एक और कुछ लोकेशंस दिखाता हूँ, मैंने कुछ वर्किंग्स की है। अब कश्मीर हाईवे की तरफ आ जाए। आप कहते हैं यार ये तो इस्लामाबाद कश्मीर हाईवे की तरफ बात करें। ये कश्मीर हाईवे के नॉर्थ में जो ज़मीन है, ये 7,500 कनाल ज़मीन आज भी खाली पड़ी है, अब ये आबाद होनी है। ये 38,000 कनाल ये टोटल ज़मीन बनती है। I-14 सारा खाली है। ये अबू अल कासिम तबलीगी मरकज़ 18 इस्लामाबाद के पीछे सारा एरिया जो कि एसोसिएटेड है डायरेक्ट उसके साथ, हाईवे के साथ, ये सारा एरिया खाली पड़ा है। ये 35,000 कनाल ज़मीन है। यहाँ पे लोग आएंगे, यहाँ से 80, 90, 50 किलोमीटर आगे जाएंगे, सर ये पहले आबाद होगा। सेंटर पॉइंट के साथ लोग आबाद होते हैं। मैं दोबारा सेंटर पॉइंट की आपको बात बता देता हूँ। ये पिंडी है सदर, तो ये आबादी 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 आबादी, ये आबादी, फिर आपको आगे आबादी नज़र नहीं आएगी। यहाँ पे आबादी आपके स्टॉप होगी, फिर टॉप सिटी की तरफ थोड़ी सी आबादी आपको नज़र आएगी, और दैन अब आ जाएं। ये PECHS सोसाइटी है। ये हज़ारों कनाल, ये जो मैंने लैंड, अगर मैं इसके ऊपर अभी रंदा फेरूं, यानी कि वो जो मेरा फीता है वो फेरूं, तो ये कम अज़ कम 25,000 कनाल ये टोटल एरिया एयरपोर्ट के साथ जुड़ा हुआ। PECHS मुमताज़ का कुछ एरिया सर, ये अभी तक फुली आबाद नहीं है। ये यहाँ पर सिर्फ 10% आबादी है, बाकी खाली है। और ये बड़ी मतलब कि फतेह जंग रोड और पता नहीं इस एयरपोर्ट के करीब, और ये आप देखें। आ जाएं जी, फिर आ जाएं। फिर जब आप टेक्सला की तरफ चलते हैं, इस्लामाबाद की मेन स्ट्रीम लाइन, मेन शेराग रोड, फिर आपकी आगे आती है जनाब, अल्लाह भला करे आपका, 1 मिनट के अंदर क्या मना 32 मिनट की वीडियो फिर होगी है, फिर आप गुस्सा कर देंगे। खान साहब बड़ी लंबी बातें करते हैं। अब अच्छा, अब आप ये देखें, इधर आएँ, मैं आपको पता नहीं क्या पता, मेरी बात क्या पता समझ आई जाए। ये आपका मोटरवे है पेशावर का। इस मोटरवे के साथ ये सारे का सारा वापडा टाउन, ये सारे का सारा आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट, ये अभी सिर्फ 10-15% आबाद है, बाकी सारा खाली है। मेन M2 मोटरवे के ऊपर इसमें आबादी सिर्फ आपको ये फैसल टाउन की नज़र आएगी, क्योंकि वो ज़रा ज़िंदगी जल्दी ले आते हैं सोसाइटियों में, उनके अंदर जान है। वो डायलॉग, शोशा, मार्केटिंग, इन चीज़ों पे कम बिलीव करते हैं। दे बिलीव ऑन डेवलपमेंट, दे बिलीव ऑन लाइफ। सो यहाँ पे एक लाइफ नज़र आती है। फिर यहाँ से आगे चलो तो नो लाइफ, नो लाइफ, वो कहते हैं ना नो लव नो लाइफ है, वो वाली बात। ये देखें, ये गुलशन सेहत को देखें, E18 को देखें, OGDCL को देखें, पेट्रो टाउन को देखें, ये सोसाइटी देखें, ये सारा एरिया, ये देखें सर, ये सारा, ये देखें, ये आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट डेडिकेटेड मोटरवे इंटरचेंज भी है साथ। आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट और वापडा टाउन का डेडिकेटेड मोटरवे इंटरचेंज है। सर मैं तो झूठा बंदा हूँ, हो सकता है, ये देख लें, ये डेडिकेटेड मोटरवे AWT संगजानी पसवाल टूल प्लाजा, जैसे टूल प्लाजा से उतरेंगे ये वापडा टाउन, जैसे टूल प्लाजा से उतरेंगे आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट। ये देखें ये कितने प्लाट खाली हैं इस पूरे ब्लॉक में। आप देखें 1